नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एस जोगटा जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से भाजपा के नेता बार-बार एक बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से जो ओल्ड पेंशन है, कहीं न तो कहीं जो ओल्ड पेंशन पे जो खर्च पैसा होगा वो 800 से 900 करोड़ होगा। ऐसे में इनका कहना है कि जो प्रदेशवासियों के ऊपर ये बर्डन पड़ेगा, जो ₹3 डीजल पर वैट बढ़ा, इससे कहीं न तो कहीं सभी वस्तुओं की दाम बढ़ गए हैं और कहीं न तो कहीं ये प्रदेशवासियों के ऊपर एक बोझ है। डॉक्टर जी, आपका स्वागत है। इस बयान के ऊपर आपका क्या कहना है? खासकर लगातार जो भाजपा के नेता हैं, इनके ये बयान आ रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। और जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो घोषणा की थी, चाहे वो उसमें क्या नाम पेंशन को लेकर के है, ओपीएस को लेकर के है, जो गारंटीज दी थी कांग्रेस पार्टी ने, उसको रूबरू उसको इम्प्लीमेंट करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया माननीय मुख्यमंत्री ने और उनकी कैबिनेट ने। और जिस तरह से त्रिलोक जामवाल और एक दूसरे जमवाल साहब जो बीजेपी के महामंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया प्रदेश सरकार के ऊपर कि इतने रुपए का जो है 900 करोड़ रुपए के आसपास का जो बोझ है वो सरकार पर पड़ेगा। 900 करोड़ जो है हम रिकवरी के रूप में जो कर्मचारी हैं उनसे इकट्ठा होता है साल में, और वो भी 10% के हिसाब से, और 14% जो सरकार देती है उनका इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि इनके पास पूरी नॉलेज नहीं है। मैं इनको अनुरोध करूंगा इनसे कि बोलने से पहले पूरी जानकारी रखें, पूरी नॉलेज रखें और वस्तु स्थिति से अवगत करवाएं लोगों को, इस तरह से पेंशनरों को, खासकर कर्मचारियों को, जिनकी वजह से प्रदेश में सरकारें बनती हैं और गिरती हैं। आप अपने गिरेबान में झांक के देखें, जब वो आप सत्ता में थे, आपने पेंशनरों को आज कल परसों करते हुए और पूरे 5 साल निकाल दिए। और जब कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठाया और लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट में अपनी घोषणा की है और जो उनके वायदे थे, जो उन्होंने वायदे किया था, उसको बुझाना शुरू कर दिया है और ऑफिस बहाल कर दिया है। और उसके हिसाब से जो 900 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन पेंशनरों की बनती थी साल में, एक साल में 10% के हिसाब से 900 करोड़ और 14% और भारत सरकार के खाते में जाती हैं। और उन्होंने किसी कंपनी को, चैती कंपनियों को इसमें रखा हुआ है ताकि वो शेयर मार्केट में उस पैसे को लगाएं। और हमारा जो करोड़ों रुपया जो है उनके पास ड्यू है कर्मचारियों का, उससे हम प्रदेश सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनसे मांगे, नहीं तो न्यायालय का भी दरवाजा खटकाया जा सकता है। और इस तरह की बयानबाजी से वो बाहर जाने चाहिए उनको। जिस तरह से उन्होंने पेंशनरों के प्रति एक बहुत बड़ा एक आरोप लगाया है कि उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, कहीं तो उनको स्वागत करना चाहिए था प्रदेश सरकार का कि प्रदेश सरकार ने हम जो नहीं कर सके वो वर्तमान सरकार ने, सुक्खू साहब के सरकार ने करके दिखाया है। और इन तमाम चीजों को लेकर के मैं आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उनको स्वागत करने के बजाय विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया। भाजपा वालों का ये कहना है कि जो 800 से 900 करोड़ में खर्च आएगा और इसका जो वैट बढ़ा दिया है डीजल के ऊपर ₹3, ये कहना तो कहीं प्रदेशवासियों का बोझ है। इसके ऊपर क्या कहना है? देखो, ऐसा है, इसमें कंट्रीब्यूशन है सरकार की, जो वो हमने पैसे वापस लेने हैं भारत सरकार से, वो कई करोड़ों रुपए है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ 147 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो साल में आएगा पेंशनरों के ऊपर, और जबकि 1600-1500 करोड़ के आसपास की बचत होगी, जो वो सरकार से, दिल्ली से भी पैसा आएगा जो इनका कंट्रीब्यूशन करके आज तक इकट्ठा हुआ है। 24%, 14% सरकार देती थी और 10% जो है कर्मचारियों की कंट्रीब्यूशन बनती थी। वो 24% है, वो कई करोड़ों में जाता है। तो सिर्फ और हमारा जो उससे भी बचता है, जो कंट्रीब्यूशन है उनकी जो आज तक बनी हुई है उनमें से भी बचता है। और अभी तादाद कम है कर्मचारियों की जो रिटायर होने और जो रिटायर हो चुके हैं, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है किसी चीज की घोषणा करती है वो उसको इंप्लीमेंट भी करती है। आज देश जो है कांग्रेस पार्टी का ही बनाया हुआ है। चाहे जब 1947 में देश आजाद हुआ था, उस टाइम देश के पास जो खजाने में था वो सिर्फ 220 करोड़ रुपए था और उसमें से 55 करोड़ जो है पाकिस्तान को दिया गया था। तब भी जो है देश हमने चलाया, नेहरू जी की अध्यक्षता में देश चला। और कई सर ये भी जानना चाहेंगे खासकर जो अन्य गारंटी भी है वो कब तक लागू है? जैसे कि प्रत्येक महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे, इसके अतिरिक्त 1 लाख नौकरियां प्रदेशवासियों को दी जाएगी। यदि बात की जाए, इतने अधिक वर्तमान में भी एम्प्लॉय नहीं है जितने की ये 5 वर्ष में घोषणा की गई। हर साल 1-1 लाख नौकरी देंगे, कुल मिलाकर 5 लाख देंगे। इसके अतिरिक्त जो बिजली भी प्रदेशवासियों को 300 यूनिट कहा गया, ये कब तक पूरा होगा? देखिए, फेज्ड मैनर में सब कुछ होगा और 5 साल के अंदर अंदर होगा। ये प्रायोरिटी थी पेंशन की, और 1500 के लिए जैसे आपने कहा महिलाओं को 1500 रुपए देने हैं,
और उसके ऊपर हमने उसके लिए एक सब कमेटी, मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी का गठन कर दिया हुआ है और वो जल्दी ही 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके हिसाब से उसको कैबिनेट में लगाया जाएगा और किस हिसाब से उनको देना है, क्या क्राइटेरिया फिक्स करना होगा, वो कैबिनेट डिसाइड करेगी और कमेटी डिसाइड करेगी। और दूसरा, ये जो आपने वैट और ये दूसरी चीज़ें कही है, ये एक इंटरनेशनल मार्केट में जो ये बढ़ोतरी होती है, भारत सरकार की प्राइमरी जिम्मेवारी है, उनको इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि राज्यों की जिम्मेवारी उसके बाद बनती है कि उन्होंने अब जैसे अब अपनी परिस्थिति को देखते हुए, अपनी इकोनॉमी मेजर्स को देखते हुए उसके हिसाब से चलना होगा। और उसमें जो महंगाई है वो भारत सरकार का जिम्मा है, और दूसरे जो तेल और दूसरी चीजें हैं खनिज, यानी कि 100 बात की हम एक बात ये मानते हैं, जो भी कांग्रेस सरकार ने जो घोषणाएं की है 5 साल के अंदर, ये सभी घोषणाएं पूरी करेगी और प्रदेशवासियों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।